हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नवनीत राज और स्टडी फंडा 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फ्रेंच। इसमें हम फ्रांसीसियों के बारे में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फ्रांसीसी भारत क्यों आए, उन्होंने अपनी कंपनियां कहाँ कहाँ सेटअप की और अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुए उसका कंक्लूजन क्या निकला। ये हम आगे अपने लेक्चर में करेंगे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया तब हुआ जब उन्होंने यूरोपियन को भी जीता और प्रिंसली स्टेट को भी जीता। ओके, तो यूरोपियन पावर में उन्होंने जीता पोर्चुगीज़ को, डच को, फ्रेंच को और अदर यूरोपियन पावर को जीता। ओके, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अभी तक देख लिया है कि पोर्चुगीज़ और डचों को कैसे अंग्रेज़ों ने जीता है। आज हम थर्ड यूरोपियन मेजर पावर के बारे में पढ़ेंगे, वो है फ्रेंच। ओके, तो अब हम अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच की इस राइवलरी का एनालिसिस डिटेल में करते हैं। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में चली आ रही राइवलरी से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फ्रांस भारत में आया क्यों था, उसका क्या रीज़न था भारत में आने का, और क्यों अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में टसल स्टार्ट हुई, क्यों उनके बीच में राइवलरी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे कि भारत में फ्रांस क्यों आया था। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस लास्ट यूरोपियन मेजर पावर थी जो भारत में आई थी और इसका मेन रीज़न ट्रेडिंग ही था। भारत में आने का इसका मेन रीज़न ट्रेडिंग ही था। तो भारत में फ्रांस की एंट्री कैसे हुई, तो इसके बारे में हम अब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। ओके, 1611 ईस्वी में फ्रांस के राजा किंग लुइस 12 ने एक लाइसेंस जारी किया था जिसमें ईस्ट के साथ ट्रेड करने की परमिशन दी गई थी, पर फ्रांस का कोई भी मर्चेंट उस समय इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं था। फिर टाइम पीरियड आता है 1664 का, जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ और उस समय राजा था लुइस 14। अब ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ के फेमस मिनिस्टर जिसका नाम कॉलबर्ट था, उसके प्रयासों के कारण, उसके एफर्ट्स के कारण ये कंपनी का निर्माण हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के बाद उसे 50 साल के लिए मोनोपोली प्रदान की गई ताकि वे इंडिया और पैसिफिक ओशन के साथ व्यापार कर सके, फ्रीली व्यापार कर सके। तो इसी कड़ी में इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। तो जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ सेटअप की? सूरत में सेटअप की। कब की? 1667 में। और किसने सेटअप की? फ्रांसिस कैरोन ने सेटअप की। ओके, और दूसरी कंपनी उन्होंने कहाँ सेटअप की? उन्होंने सेटअप की मसूलीपट्टनम में। और कब की? 1669 में। किसने की? मरकारा एक पर्शियन था जो फ्रांसिस कैरोन के साथ भारत आया था, उसने मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच कंपनी सेटअप की थी। अब टाइम पीरियड आता है 1672 का, जब फ्रांसिस कैरोन को रिप्लेस किया फ्रांसिस मार्टिन ने। उसने 1673 में बीजापुर के सुल्तान शेर खान लोदी से एक ग्रांट प्राप्त की, और जब ये ग्रांट उसे प्राप्त हुई तो उसने क्या इस्टेब्लिश किया? पौंडीचेरी को इस्टेब्लिश किया। और पौंडीचेरी भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बना बाद में। ओके, तो यहाँ से आप फ्रांसिस मार्टिन की जो इम्पोर्टेंस है भारत में ये देख सकते हो। उसके बाद पौंडीचेरी क्या बना? नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया की मेन रीढ़ की हड्डी पौंडीचेरी ही बना फ्रांसीसियों की पावर का भारत में। अब 1674 में फ्रांसीसी अपनी प्रेजेंस बंगाल में भी बढ़ाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने सियास्ता खान जो बंगाल का गवर्नर था उससे परमिशन ली और अपना एक टाउन बना दिया। कहाँ? चंदेर नगौर में। और ये चंदेर नगौर कहाँ है? ये नियर है कलकत्ता के। और इस तरह से उनकी प्रेजेंस बंगाल में भी स्टार्ट होगी। अब फ्रांसीसियों की अदर फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी ये भी हम देखते हैं। कहाँ कहाँ थी? माहे में, कराईकल में, बालासोर में और कासिम बाज़ार में। ओके, अब हम देखते हैं कि जैसे फ्रांसीसी अपना एक्सपेंशन कर रहे थे तो उन्हें अर्ली सेटबैक भी लगे। अब ये अर्ली सेटबैक क्या थे तो ये हम अब देखते हैं। तो सबसे पहला सेटबैक उन्हें लगा कि वे कॉन्फ्लिक्ट में आगे किनके साथ? डचों के साथ। अब जब भारत में फ्रांसीसी एंटर हुए तो उस समय डचों ने
पुर्तगालियों को रिप्लेस कर दिया था और मेजर पावर कौन थी उस टाइम यहाँ पर? डच थे। तो 1693 में डचों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से जीत लिया। तो ये पहला मेजर सेटबैक था फ्रांसीसियों को कि उनकी रेपुटेशन वहाँ से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर 1697 में ट्रीटी ऑफ रेजविक हुई और इस ट्रीटी ऑफ रेजविक के तहत पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस दे दिया गया। और उसके बाद फ्रांसिस मार्टिन ने दोबारा फ्रांसीसियों को रिवाइव या स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना पूरा एफर्ट डाल दिया। और जब दूसरा सेटबैक होने लगा 1706 में, कैसे लगा? इस समय फ्रांसिस मार्टिन जो उनका बेस्ट गवर्नर था वो मर गया। ओके, इसके बाद फ्रेंच कंपनी को रीऑर्गेनाइज करने का काम दो मेन गवर्नर ने किया। पहला था लिनियोर और दूसरा था डूमास। ये दोनों फ्रेंच के बेस्ट गवर्नर थे। कब कब आए थे? 1720 से लेके 1742 तक कंपनी के गवर्नर रहे। ओके, तो इनके टाइम में क्या क्या ऑक्यूपाई किया इन्होंने ऑक्यूपाई किया माहे को। कहाँ पे है माहे? इन मालाबार। कराईकल को कहाँ है? कराईकल तमिलनाडु में। तो इसी तरह दोस्तों आज हमने फ्रेंच के इंट्रोडक्टरी पार्ट को देख लिया है। अपने अगले लेक्चर में हम कर्नाटिक वॉर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।